हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग को क्लास 9 का चैप्टर 3 जो कि है ड्रेनेज, आज उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। जो कि मेरा पूरा वो रहेगा समझाने का कि मैं इसको पूरा मैप के थ्रू पे समझाऊं, ताकि ज़्यादा, क्योंकि अगर आप मैप से कोई चीज़, ज़्यादातर फिज़िकल डिवीज़न और ड्रेनेज जो है ज्योग्राफी का, ये ज़्यादातर आप अगर मैप से करते हैं तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, एज वेल एज आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया. लुक एट द फिजिकल मैप. You will notice that small stream following from the different direction come together to form the main river, which is ultimately drains into a large water body such as a lake or a sea or an ocean. The area drained by a single river system is called drainage basin. A closer observation on a map will indicate that any elevated area such as a mountain or an upland separate two drainage basins. Such an upland is known as water divide. इसको मैं अपना एक रफ कॉपी में आपको समझा के बताती हूँ कैसे इसका ये है। सबसे पहला क्या है, ड्रेनेज है। ड्रेनेज, राइट। ड्रेनेज में क्या है, मतलब मान लीजिए कोई एक फ्लो, जैसे कि पानी का फ्लो बोल सकते हैं, रिवर ऐसे आया फिर देन ऐसे यहाँ पे कहीं पॉइंट बी पे एंड हो गया। कोई भी अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई बड़ा बड़ा नाला वगैरह ऐड होकर के रिवर से मिला, या फिर कुछ भी यहाँ से भी ऐड होकर, तो ये जो स्ट्रेट लाइन जाके रिवर से कनेक्ट किया, कोई भी बड़े रिवर से छोटे, तो उसको बोलेंगे हम लोग ड्रेनेज, ठीक है। तो ये फ्लो, एक वाटर का फ्लो जाने को ही बोलेंगे ड्रेनेज, ठीक है। और ड्रेनेज बेसिन क्या है, यहाँ पे दिया हुआ ड्रेनेज बेसिन, राइट। ड्रेनेज बेसिन मान लीजिए ये रिवर ए मान लीजिए ये ऐसे फ्लो करके जा रहा है, रिवर बी टाइप, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कोई एक रिवर आया, देन ये फ्लो कर गया। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज ऐड होंगे रिवर का, ठीक है, लाइक ऐसे ऐसे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ए से बी पॉइंट तक में ये जो पूरा एरिया ये कवर किया है, ये पूरा एरिया को ही क्या बोलेंगे, ड्रेनेज बेसिन। क्लियर। ड्रेनेज बेसिन मतलब रिवर और उसके जितने सारे ट्रिब्यूटरीज, उसके एरिया। अगर मान लीजिए कोई रिवर 3 स्टेट में है, लाइक पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान में है, ठीक है, लेकिन वो एरिया देख रहे हैं, फिर वो ऊपर भी मतलब जम्मू कश्मीर को भी टच किया, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, फिर किसी को मान लीजिए उसके थोड़े नीचे आएंगे, उत्तराखंड को भी टच कर लिया, फिर इधर आएंगे हिमाचल प्रदेश को भी टच कर लिया, ठीक है। तो ये जो पूरा एरिया को लेके, अगर मान लीजिए कोई हिमाचल से निकल गया ट्रिब्यूटरीज का, कोई निकल गया मध्य प्रदेश से, तो ये पूरा ट्रिब्यूटरी मतलब जितना ऐड करके अगर मेन रिवर के साथ ज्वाइन होता है, उसको ही उसका पूरा ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। मतलब ट्रिब्यूटरीज प्लस रिवर जितना एरिया में स्प्रेड हुआ रहेगा, वो पूरे एरिया को ड्रेनेज बेसिन बोलेंगे। क्लियर। अब मैं थर्ड पॉइंट क्या था, वाटर डिवाइड। मैंने फर्स्ट पॉइंट बता दिया ड्रेनेज, सेकेंड पॉइंट था ड्रेनेज बेसिन, एंड द थर्ड पॉइंट इज वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड मतलब क्या होता है, वाटर का टूट जाना। यहाँ पे देखिए आपको दिखाया हुआ है ऑलरेडी, कोई एक रिवर है जो आ रही थी, आते आते कोई अपलैंड या फिर माउंटेन से एलिवेट होने के बाद क्या हो गया, दो तरह का फ्लो कर दी। एक हो गया स्ट्रीम ए, एक हो गया स्ट्रीम बी। मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई रिवर आ रहा था, आते के साथ यहाँ पे कोई इसको माउंटेन या प्लेन ऐसा ऊंचा कुछ जगह दिखा, अब रिवर ऊपर उसके ऊपर उठ नहीं पाई, तो क्या हुआ, इस साइड से इधर से निकल गई और एक रिवर इधर से निकल गई, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रीम ए, ये हो गया स्ट्रीम बी, और ये था रिवर, ठीक है। तो ऐसे पूरा रिवर को क्या हो गया, डिवाइड हो गया, इसी को बोलते हैं वाटर डिवाइड। तो 3 चीज़ मैं बताई आपको। फर्स्ट था ड्रेनेज। ड्रेनेज मीन्स एक रिवर है जिसमें मान लीजिए बहुत सारा कोई एक सिस्टम है, जिसको पूरा वाटर सिस्टम है, जो कि जाके एक बड़ा सा रिवर या फिर सी में ज्वाइन कर देता है, उसको ड्रेनेज बोलेंगे। और एक ड्रेनेज बेसिन क्या है, ड्रेनेज बेसिन मतलब होता है रिवर के सारे ट्रिब्यूटरीज जो जो एरिया में स्प्रेड हुए हैं, उन सब एरिया को एक साथ कलेक्ट करके उसको ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। और थर्ड है वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड मतलब क्या होता है, एक रिवर आ रही है, आते के साथ अगर उस रिवर के सामने कोई हिल हुआ, अपलैंड हुआ, माउंटेन हुआ, तो वो रिवर साइड से निकल जाएगी, 2 तरह से डिवाइड ले लेगी, 2 स्ट्रीम में बढ़ जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, वाटर डिवाइड, ठीक है। क्लियर हुआ। यहाँ पे आप लोग का एक बुक में क्वेश्चंस दिया हुआ है, लाइक
वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज वन ऑफ द अमेजन रिवर। ठीक है, अमेजन रिवर सबसे बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट बेसिन है। तो यहाँ पे पूछ रहा है विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे कौन सा लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया करता है, तो ये आपको मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं सोच रही हूँ पूरा चैप्टर कर दूँ ताकि इसका आंसर आप खुद ब खुद देंगे, अगर मैं सारा रिवर पढ़ा दूँ तो। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, तो क्या द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द बोर्ड रिलीफ फीचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप, द हिमालयन रिवर एंड द पेनिनसुलर रिवर। यानी कि हम लोग इंडिया का जितना भी ड्रेनेज सिस्टम है, जो भी ड्रेनेज सिस्टम, सिर्फ दो तरह का ये से डिपेंड करता है। एक होता है हिमालयन रिवर और दूसरा होता है पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, तो ये अगर आप मैप से मैं बोली थी आपको मैं समझाऊंगी, तो देख लीजिए, मैप से ही थोड़ा कोशिश करूंगी। देखिए, तो यहाँ पे क्या है, अगर ये हिमालय है, यहाँ से पूरा जो भी रिवर है, लाइक यहाँ तक ये जितना सारा रिवर आएगा, ये सारा यहाँ तक जितना सारा रिवर आएगा, ये सारा हिमालयन रिवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब पेनिनसुलर रिवर होगा। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, पेनिनसुलर रिवर का बहुत जगह नाम डेक्कन पेनिनसुलर प्लेटू को डेक्कन प्लेटू भी बोल दिया जाता है, लेकिन वैसा है नहीं। पेनिनसुलर रिवर मतलब बहुत सारा प्लेटू लेकर के वो बना है, लाइक मरवार प्लेटू, सेंट्रल हाईलैंड प्लेटू यहाँ पे है। ठीक है, बुंदेलखंड प्लेटू, फिर जगह मलवा प्लेटू, यहाँ पे मलवा है। ठीक है, भागलखंड प्लेटू, छोटो नागपुर प्लेटू, यहाँ पे डेक्कन प्लेटू, कर्नाटका प्लेटू, ऐसे छोटा छोटा प्लेटू, यहाँ मेघालयन प्लेटू। ठीक है, ये यहाँ पे मेघालयन प्लेटू होता है। ठीक है, तो ये सारे छोटे छोटे प्लेटू को लेकर के ही बनता है पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू या पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, तो ऊपर का सारा पोर्शन थोड़ा सा जो कि यहाँ का यही है, सिर्फ हिमालय रेंज तक जो रिवर है, जो भी बेसिन उसका आएगा, तो वो ही हो जाएगा हिमालयन रिवर, और जो बाकी सब हो जाएगा पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर बहुत सारा प्लेटू लेके बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे आपको हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर पढ़ाने से पहले मैं एक छोटा सा डिफरेंस बता देती हूँ, ताकि वो आपको समझने में आराम हो। ठीक है, तो मैं उसका एक डिफरेशन का स्विच कर देती हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हिमालयन रिवर, हिमालयन रिवर है ये, एंड ये वाला है पेनिनसुलर। राइट, तो इसका डिफरेंस थोड़ा सा मैं आपको पहले से बता दूं। देखिए, इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट ये कहाँ से निकल रहा है, इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हिमालयन रेंज। ये कहाँ से निकलता है, हिमालयन रेंज से निकलता है। और ये सेम एज पेनिनसुलर का अगर ओरिजिनेट देखें तो ये डेक्कन प्लेटू, सेंट्रल हाईलैंड्स, क्योंकि ये बहुत सारा मैंने आपको बता चुकी हूँ, मतलब बहुत सारा वो लेके बहुत सारा प्लेटू लेके बनाया, तो हर जगह मोस्टली सारा ही तो हो ही रहा है। जैसे कि डेक्कन प्लेटू बोल सकते हैं, या फिर सेंट्रल हाईलैंड्स बोल सकते हैं, वेस्टर्न घाट बोल सकते हैं, ये सारा चीज़ लेकर ही बना है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ डेक्कन प्लेटू अभी लिख रही हूँ। ओके, क्लियर हुआ। अच्छा, ये क्या होता है ना, फ्लो थ्रू आउट द ईयर होता है। ये क्या है, मतलब ये जो रिवर है ना, इसको पेरेनियल रिवर बोलते हैं। ठीक है, पेरेनियल है, और ये क्या है, सीजनल है। सीजनल मतलब, और पेरेनियल मतलब मैं बता रही हूँ। पेरेनियल रिवर मतलब वो रिवर जो कि फ्लो करता है थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल में पानी रहता है। पानी कैसे रहेगा, अब मान लीजिए ये माउंटेन है तो ऑब्वियसली इसका ऊपर ऑब्वियसली बर्फ़ होगा, स्नो होगा, ठीक है ना। तो ये रिवर इसका एक सोर्स हो गया माउंटेन का, कि जब भी बर्फ़ पिघलेगा तो पानी होगा इस रिवर पे। सेकेंडली क्या हो गया, रेन है तो बारिश होगा, तो इस भी रिवर में पानी आएगा। ठीक है, तो दो तरह से पेरेनियल रिवर मतलब क्या होता है, एक होता है स्नो और एक होता है रेन। सोर्स हो गया इसका वाटर, पेरेनियल रिवर का अगर सोर्स बोलेंगे, पानी कहाँ से रहता है इस रिवर में, तो स्नो, एक होता है स्नो और एक होता है रेन। और सीजनल में ओनली रेन, सिर्फ रेन होगा तो ही उस रिवर में बारिश होगा, अदरवाइज बहुत बारिश नहीं हुआ तो वो ड्राई हो गया, वो रिवर सूख जाता। बहुत सारा रिवर सिर्फ जब बारिश होता है तो फिर वो स्टार्ट होता है। ठीक है,
तो हो गया ये क्लियर। अब थर्ड पॉइंट मैं बता रही हूँ, ये क्या है ना, ये रिवर है हिमालयन रिवर, ये वी शेप्ड वैली बनाती है, ये वी शेप्ड वैली बनाती है, ठीक है। सेम एज ये यू शेप्ड वैली बनाती है, ठीक है। मतलब ये वैली का स्ट्रक्चर मैं बता रही हूँ आपको कैसा बनाती है। नेक्स्ट है, हाँ, सबसे मोस्ट और इम्पॉर्टेंट आपको बुक में भी वो क्या है, इसका जो शेप है ना, रिवर का फ्लोइंग शेप अगर बोलेंगे कैसे ये फ्लो करता है, तो ये स्लेप इज मेंडरिंग है इसका। अब मेंडरिंग क्या होता है मैं आपको बता रही हूँ। और नेक्स्ट इसका जो है ये स्ट्रेट करता है, स्ट्रेट फ्लो करता है। मेंडरिंग मैं बता रही हूँ आपको, कोई भी रिवर है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई एक रिवर मैं ड्रॉ कर रही हूँ, कोई भी रिवर है, इसका मेंडरिंग का मैं थोड़ा सा पिक्चर ड्रॉ कर लूँ। कोई भी रिवर अगर वो ओरिजिनेट फ्लो करती है तो ऑब्वियसली उसका एक शेप होगा, वो कैसे जा रही है, वो किससे टकरा, उस जगह पे भी डिपेंड होगा फिजिकल फीचर पे, कि अगर मान लीजिए स्ट्रेट है, वहाँ पे बहुत नरम मिट्टी है, नरम वो है, तो वो सीधा निकल जाएगा। और हार्ड रहा तो वो कभी बगल से गुजर के चली जाएगी। कभी कभी कोई कोई रिवर तो उसको काट के भी गुजरती है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी कौन कौन सा रिवर है वो सब, ठीक है। तो क्या हुआ, अब यहाँ पे आपको एक मैंने पढ़ा था, कोई भी रिवर अगर ओरिजिनेट से उसका एंडिंग पॉइंट तक अगर आएंगे ना, तो उसका तीन ये होता है, सेक्शन होता है। फर्स्ट सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर कोर्स, ठीक है। मिडिल कोर्स होता है, मिडिल वाले सेक्शन को मिडिल कोर्स होता है, और नीचे वाले कोर्स सेक्शन को लोअर कोर्स बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन में क्या, रिवर ओरिजिनेट हुआ, ओरिजिन होने के बाद, अब रिवर जब भी कहीं से भी ओरिजिनेट होता है, रिवर का क्या होता है, कुछ छोटे छोटे पत्थर कंकड़ को ना अपने साथ फ्लो करके नीचे लेके लाती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ना वॉल्यूम जो रिवर का हमेशा ओरिजिनेट से देखिएगा, जहाँ पे ओरिजिन होता है वहाँ पे थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम उसका थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो यहाँ से जब भी आएगी, जैसे तब कंकड़ को लेते 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 पूरा कंकड़ जो भी है छोटे छोटे टुकड़े लेके यहाँ पे पूरा आएगी, आकर ना यहाँ पे जब भी आएगी ये ना थोड़ा बड़ा मोटा वॉल्यूम इसका ज़्यादा होना शुरू हो जाए, क्योंकि ये लेकर आई है इसको साथ, और ये थोड़ा सा फैलने लग जाता है, ठीक है। और इसका और एक और क्या वजह है, ट्रिब्यूटरीज भी इसको ना ज्वाइन करना शुरू कर, जब भी कोई ट्रिब्यूटरी इसको ज्वाइन करेगा तो ऑब्वियसली ट्रिब्यूटरी का वाटर ये मेन वाटर से मिल जाएगा, तो वॉल्यूम ज़्यादा ही हो जाएगा। कभी कभी कुछ कुछ रिवर का ऐसा भी होता है, ट्रिब्यूटरी ज़्यादा बड़ा होता है, मेन रिवर मतलब वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन बेसिकली क्या होता है कि मेन रिवर को हम लोग इसी तरह से पहचानते हैं कि उसका वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम वाइज ही हम लोग ट्रिब्यूटरी और मेन रिवर को डिफरेंट करते हैं, डिफरेंट उसको क्या, ये उससे अलग है, ये उससे अलग, ये सिर्फ उसको बोलते रहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, लास्ट आएंगे अब यहाँ पे, ठीक है, लोअर कोर्स में। लोअर कोर्स क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आते ही ना रिवर क्या करेगी ना, जैसे कि हम लोग का सुंदरवन डेल्टा आप देखे ही होंगे, सुंदरवन में बहुत सारा डेल्टा बनाती है, ठीक है। रिवर आ रही है, फ्लो हो रही है, यहाँ से पानी जा रहा है, यहाँ पे कुछ ऊंचा सा रह गया ट्राइंगल से, ये डेल्टा बनने लगा, ठीक है। फिर फ्लो कर गई रिवर यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। अब क्या हुआ, लेकिन अब हम यहाँ पे मैंने आप लोग का सिलेबस में देखा कि यहाँ पे एक चीज़ मेंशन किया हुआ है, देखिए यहाँ पे सोर्स ऑफ रिवर जो दिखाई मैंने आपको, अपर्स कोर्स, मिडिल कोर्स एंड द लोअर कोर्स, ठीक है। थोड़ा हल्का है, मोटा है, इसमें ट्रिब्यूटरी आके मिलना शुरू हो गई। अब देखिए सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्सबो लेक बनाती है। ये ऑक्सबो लेक क्या है मैं थोड़ा इसको बता देती हूँ। ऑक्सबो लेक मतलब जैसे देख लो ध्यान से देखना इसको। ऑक्सबो लेक क्या होता है ना, जैसे कि अब जैसे यहाँ पानी आने लगा, बहुत सारा पानी आना शुरू हो गया, तो मैंने बताया था आपको बहुत सारा छोटे छोटे कंकड़ पत्थर लेके आना शुरू हो जाती है। जैसे ये लेके आना शुरू होती है, ये मान लीजिए ये यहाँ पे लेके आ रही है पानी, यहाँ आके सारा कंकड़ जमा हो रहा है, यहाँ से कंकड़, इसको थोड़ा मैं बड़ा ड्राइंग करके दिखा रही हूँ, ठीक है, ठीक है। अब जैसे अब ये रिवर सब लेकर के आई, क्या क्या लेके आई, कंकड़ पत्थर लाके यहाँ डिपॉजिट करना शुरू कर दी, ठीक है। और यहाँ पे क्या करने, यहाँ पे भी डिपॉजिट, कुछ बच गया तो फिर आके यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो इसको आराम से फ्लो मिल रहा है, और यहाँ के जैसे ही बेंड करना हो रहा है तो जितना हो सके लेके जा रही है आगे, वरना यहीं पे इसको छोड़ दे रही है सारा को, ठीक है। तो ऐसे करते करते क्या होता है ना, यहाँ पे इस जो जगह है, इस जो जगह का गैप है ना, यहाँ पे इरोशन शुरू हो जाता है, क्या हो जाता है, इरोशन, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी इरोशन शुरू हो जाता है।
और ये जो जगह है यहाँ पे एंड यहाँ पे, ये दोनों जगह पे क्या हो जाता है, डिपोजिशन, मतलब जमा होना शुरू हो जाता है। एक टाइम ऐसा आता है ना, ये दोनों जमा होते होते ना ये दोनों मिल जाता है, लाइक ये दोनों एक जगह ऐसे ऐसे टाइप हो जाता है, क्योंकि इसको भरते देते रहता है, ये भर जाता है, ये यहाँ से भर जाता है, और दोनों क्या होता है ऐसे करके बंद हो जाते हैं, ठीक है। फिर जैसे कोई फ्लड आया या फिर कोई फिजिकल फेनोमेना हुआ तो ये अलग हो जाता है। अलग होने के बाद इसका पिक्चर कैसा था मैं बता रही हूँ। अलग होने के बाद ये ऐसा फिर से हो जाता है। क्लियर। अब आप बोलेंगे कि आप अभी बोलें कि ये शेप ऐसे ले रहा है, तभी तो ये कट रहा है ना, मेन रिवर से हट जा रहा है, तो लेने के बाद तो ये तो फिर यहाँ पे रिवर कोई आके फ्लड इसको बहा दे रहा है, कोई नेचुरल फिनोमेना होकर इसको निकाल दे रहा है, तो फिर तो ये तो यहाँ पे ये बंद वाले जो सेक्शन था ये तो हट जा रहा है ना, फिर ये यू शेप का एक शेप ले रही है, ठीक है। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे बंद हुआ, कोई फ्लड आ गया, कोई नेचुरल फेनोमेना हो गया, बस उसको वहाँ पे जाके पूरा फोर्स के साथ वहाँ से वाटर जाना शुरू होने लगा। जैसे वाटर जाएगा तो यहाँ पे जो जमा हुआ कंकड़ सा पत्थर तो उसको लेके निकल जाएगा। निकलने के बाद तभी तो ये अलग हो जाएगा मेन रिवर से, और ये अलग हो जाएगा, मेन रिवर इधर हो जाएगा और ये अलग निकल जाएगा, फिर ये यू शेप का ले लेगा, ठीक है, अपना स्ट्रक्चर। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट में बताना, मैं फिर इसको समझा दूँगी, ठीक है। और इधर पे आती हूँ नेक्स्ट, इसका क्या है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है ना, ये रिवर जो है हिमालयन रिवर डेल्टा बनाती है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया डेल्टा का पिक्चर करके। डेल्टा कैसे बनता है, डेल्टा रिवर आता है, कोई अचानक सप्लाई थोड़ा सा मतलब एरिया हो गया ऊपर हो गया, तो वहाँ पे अगल बगल से निकल जाता है, तो उसको पानी को उसी को डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये रिवर क्या है, डेल्टा के साथ एस्ट्यूरीज भी बनाती है। अब एस्ट्यूरी क्या होता है मैं बता रही हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ डेल्टा ड्रॉ किया था, यहाँ ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। लाइक रिवर निकल रहा है, यहाँ पे कोई डेल्टा है, ठीक है। डायरेक्ट कोई रिवर से अगर मिल रहा है, ये इसको रिवर में अगर आ रहा है तो ये डेल्टा। लेकिन रिवर अगर डायरेक्ट कोई ओशन से या सी से मिल रहा है, डायरेक्ट रिवर का पानी आके ओशन या फिर सी से, ये पूरा मान लीजिए कोई ओशन या सी है, इसी को बोलेंगे क्या, एस्ट्यूरी। इसी को बोलेंगे एस्ट्यूरी। डेल्टा क्या है, ये मतलब वो रहता है रिवर के साथ ही अटैच रहता है, लेकिन कोई ओशन या सी के साथ पानी का फ्लो अटैच हो जाए, मिल जाता है, उसमें आकर के मिलने को ही बोलते हैं, वहाँ पे जो वो बनाते एरिया बनता है उसको बोलते हैं एस्ट्यूरी, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा, ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ड्रेनेज बेसिन, इसका लार्ज होगा। हिमालयन रिवर का ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, लार्ज होता है, बेसिन लार्ज, ठीक है। इसका क्या होगा, उतना नहीं होगा, स्मॉल होगा ड्रेनेज बेसिन। डी वी इज स्मॉल। छोटे छोटे रिवर होते हैं, छोटे छोटे टाइप से कट जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है, तो इसमें उतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है। हिमालयन रिवर का अगर देखेंगे तो बहुत सारे एग्जांपल है, बड़े बड़े रिवर लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंदस हो गया। पेनिनसुला में वही सब आता है, नर्मदा, तापी, माही, कृष्णा, कावेरी, कर्नाटका, ये सब रिवर्स आते रहते हैं, ठीक है। वो तो मैं आगे पढ़ाऊँगी तो आगे सबका बता दूँगी अच्छा से, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थोड़ा सा मैं इसको रीड कर दूं ताकि आपको समझ में आए। मैं जो बताई कुछ इसमें स्किप तो नहीं हुआ, मैं चेक भी कर लूँगी ऐसे, ठीक है। Apart from the originating from the two major physiographic regions of India, the Himalayan and the Peninsular River are different from each other in many ways. Most of the Himalayan river are perennial. मैं बता चुकी हूँ. It means they have the water throughout the year. This river receive water from rain as well as from melting snow from the lofty mountains. ये मैं भी बता चुकी हूँ. The two major Himalayan rivers, the Indus and the Brahmaputra, originated from the north of the mountain range. They have cut through the mountains making gorge. अच्छा, ये एक पॉइंट है गॉर्ज, इसको मैं बता देती हूँ. गॉर्ज क्या होता है? गॉर्ज होता है माउंटेन, मान लीजिए कोई रिवर ओरिजिनेट हो रही है कोई सोर्स से, ठीक है। मान लीजिए ये रिवर है, यहाँ से निकल रही है, कोई जगह है, यहाँ से रिवर निकल रही है, ठीक है। ओरिजिनेट होने के बाद ये निकल के आ रही है, आने के साथ क्या हो गया ना, इसको कोई बड़ा सा माउंटेन मिल गया, ठीक है। माउंटेन मिला या फिर कुछ बड़ा सा जगह अपलैंड मिल गया, ये क्या करेगी ना, ये रिवर का खासियत ही है ना, ये नहीं देखेगी यहाँ से स्ट्रीम अपना बदल ले, यहाँ से भी अपना स्ट्रीम बदल ले, ऐसा कुछ नहीं करेगी। ये क्या करेगी, इसी को ना काटते हुए निकल जाएगी, अपना जगह छोड़ेगी ही नहीं, बोलेगी हम जैसे जा रहे वैसे, भले इतना स्ट्रेट नहीं आए,
लेकिन आएगी, मतलब मान लो थोड़ा ऐसे आ गई, थोड़ा ऐसे आ गई, लेकिन आएगी। ये नहीं कि इसको साइड से लेके निकल जाएगी। इसका काम है गॉर्ज। गॉर्ज ज़्यादातर एकदम एकदम नैरो होता है। जहाँ भी आप देखेंगे बहुत दो माउंटेन कटे हुए हैं, बीच में से थोड़ा सा पानी निकल रहा है, उसी को गॉर्ज बोलते हैं। ये गॉर्ज को ही ना मतलब एंटीसीडेंट रिवर बोला जाता है। जो सीडेंट रिवर, रिवर का टाइप होता है, लाइक एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट, ट्रेनविल, बहुत सारा टाइप होते हैं। वो सब मैं आपको, अगर आपको चाहिए उस सब के बारे में, तो मैं अच्छा से एक टॉपिक बता दूंगी। ठीक है। ड्रेनरेटिक ड्रेनेज होता है, ट्रेलिस होता है, बर्बेट पैटर्न होता है, रेक्टेंगुलर, रेडियल, ये सब टाइप का सुपर इम्पोज भी होता है। ठीक है। एंटीसीडेंट यहाँ पे मैं आपको इसलिए बताऊँ, आपका टॉपिक में था। एंटीसीडेंट रिवर वो रिवर है जो कि अगर फ्लो करते वक्त अगर कोई उसके पास माउंटेन या फिर कुछ अपलैंड आ भी जाता है, तो उसको उसको ही गॉर्च करके आगे निकलेगी, उसको काटते हुए निकलेगी। ये नहीं कि बगल से चली जाएगी, नहीं, मेरे को अपना जगह से ही जाना है, तुम लोग आए हो लेकिन मैं अपना जगह से जाऊंगी, तो उसको कट करेगी, फिर देन निकल जाएगी, और बहुत अच्छा व्यू भी बनाती है। ठीक है। तो एंटीसीडेंट रिवर और गॉड्स मैंने इसको बता दिया आपको। हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्स टू सी। ठीक है। इसका कोर्स देखो, देखो, अच्छा यहाँ पे गॉर्जियस का पिक्चर भी दिया है, देखो निकल रही है ना, यहाँ पे भी माउंटेन है, यहाँ पे भी माउंटेन है, और ये यहाँ से निकल रही है। ठीक है। नेक्स्ट में पढ़ाऊंगी। They perform intensive erosional activity in their upper course and they carry huge loads of the silt and sand। मैं बता रही थी ऊपर से लेके आने का इसका काम है। कोई भी रिवर फ्लो करती है ये चीज़ लेते आती है अपने साथ। In the middle and lower course they receive course these rivers from meanders। ऑक्सबो लेक मेंढर बनाती है, ऐसे ऐसे जाना शुरू करती है, ऑक्सबो लेक बनाती है, एंड मेनी अदर डिपोशनल फीचर इन देयर फ्लड प्लेन्स। ठीक है। फ्लड भी हुआ रहता है, जो प्लेन्स से मिला उसको भी लेके आती है। फ्लड हुआ मान लीजिए, तो यहाँ पे ऊपर तक गई, कोई कोई जितना कंकड़ पत्थर आए उसको भी लेकर अपने पास लेके चली आई। ठीक है। दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टा। ये डेल्टा ही बनाती है, ये भी मैं बता चुकी हूँ। A large number of peninsular rivers are seasonal. They are their flow is dependent on rainfall. During the dry season, even the large river have reduced flow of water in their channels। ठीक है। उसके बाद द पेनिनसुलर रिवर हैव शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्स एज कम्पेयर टू देयर हिमालयन काउंटरपेंट। से भी मैं बता चुकी हूँ। हाउएवर सम ऑफ देम ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड। से भी बताई थी, एंड फ्लो टूवर्ड्स द वेस्ट। यू कैन आइडेंटिफाई टू सच लार्ज रिवर्स। ठीक है। दो और बड़े लार्ज रिवर के बारे में आपको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ द रिवर ऑफ द पेनिनसुला इंडिया ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट एंड द फ्लो टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। ज़्यादातर वेस्टर्न घाट से ही निकलता है। ठीक है। उसके बाद जाके वो फ्लो कहाँ या फिर डिस्चार्ज कहाँ पे होता है, बे ऑफ बंगाल में होता है। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे हिमालयन रिवर पर। द हिमालयन रिवर, द मेजर हिमालयन रिवर आर द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। तीन हिमालयन रिवर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, हिमालयन रिवर। ठीक है। तो क्या क्या है वो, इंदस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। ठीक है। दिस रिवर आर लॉन्ग, आर जॉइंड बाई मेनी लार्ज important tributaries। A river along with its tributary may called is a river system। इसको रिवर सिस्टम, जो एक रिवर अपना ट्रिब्यूटरी को, एक रिवर जो जा रही है अपना ट्रिब्यूटरी को लेकर जाएगी और उसका ट्रिब्यूटरी जो हो जाएगा, इसी को रिवर सिस्टम। वही ड्रेनेज सिस्टम और रिवर सिस्टम थे, सेम थिंग। ठीक है। अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंदस रिवर सिस्टम। ठीक है। आज मैं इसको ही कवर करूँगी। नेक्स्ट पार्ट में मैं गंगा और उसके नेक्स्ट पार्ट में ब्रह्मपुत्र को कवर करूँगी। ठीक है। तो इसको मैं बोली थी मैप में ही समझाऊँगी, तो कोशिश करती हूँ मैं इसको समझाने का। द इंदस रिवर इज इंदस राइज इन द तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। अच्छा, मैं एक रफ ड्राइंग करूँगी इंडिया का, मतलब थोड़ा सा अपर पोर्शन ऑफ जम्मू कश्मीर का। ठीक है।
तो ये इंडिया का मैंने ड्राइंग किया, ठीक है। अब ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हुआ। यहाँ से आप लोग को पता ही है लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे यहाँ लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब यहाँ पे तिब्बत इसको बोला जाता था, पर अभी ये इसको चाइना बोला जाता है, ठीक है। यहाँ है पाकिस्तान, ठीक है। ये पाकिस्तान हो गया, ये चाइना हो गया, ये जम्मू और कश्मीर, ये लद्दाख, ये 4 पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इंदस क्या बोल रहा है, वैसे मैं पढ़ते जाऊंगी। द रिवर इंदस इन द तिब्बत राइज इन तिब्बत, पहले ये तिब्बत था, ठीक है। इन नियर द मानसरोवर लेक, मतलब ये पहले ओरिजिनेट होता था यहाँ से, मान लीजिए मानसरोवर लेक, ये जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, मानसरोवर, ठीक है, मानसरोवर लेक। और इसको अगर हम अच्छा से पढ़ेंगे ना तो इसको और भी, और अगर कोई मान लीजिए ये बोलेंगे कि कहाँ कौन सा ग्लेशियर से निकलता है, तो एक ग्लेशियर भी है, इसको एक यहाँ पे ग्लेशियर ही है जिसको बोलते हैं बोकार्चू ग्लेशियर, बोकार्चू ग्लेशियर, ठीक है। तो इंदस यहाँ से निकली और वो क्या करेगी, अब फ्लो करना शुरू करेगी। तो इंदस जब निकलती है ना तो उसका जो ये होता है, क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वहाँ पे जब निकलती है ना लद्दाख वगैरह, सॉरी तिब्बत वगैरह एरिया में, उसको ना सिंधु नाम से जाना जाता है। तो इंदस यहाँ पे कौन सा नेम से जानी जाती है, सिंधु, ठीक है। सिंधु नाम से इंदस जब निकलती है तो सिंधु वेस्टर्न मोस्ट ऑफ हिमालयन रिवर, जैसे इंडिया में आती है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे उसने शुरू की लद्दाख वगैरह से, ये सिंधु नाम से जानी जाती है। तो इंदस मान लीजिए यहाँ से ओरिजिनेट की, करने के बाद ये कुछ इस तरह फ्लो करके ऐसे ऐसे आ करके ये यहाँ पे बे ऑफ बंगाल इसमें ड्रेनेज करती है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो एक इंदस कौन कौन सा स्टेट को क्रॉस किया अगर आप बोलेंगे, तो फर्स्ट हुआ चाइना, फिर हुआ इंडिया, फिर हुआ पाकिस्तान। तो स्टेट अगर कंट्री के हिसाब से, अगर सॉरी रिवर को अगर कंट्री हिसाब से देखेंगे तो 3 कंट्री को वो टच कर लिए, राइट। एक हुआ चाइना, एक हुआ पाकिस्तान और एक हुआ इंडिया, ठीक है। 3 हुआ। अगर स्टेट वाइज देखेंगे तो हम लोग का इंडिया में कौन कौन सा स्टेट को ये टच करती है, मोस्टली लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, और कुछ हिस्सा पंजाब को भी करती है। उसका ट्रिब्यूटरीज तो हम बोलते हैं ना रिवर बेसिन, मतलब कि उसका ट्रिब्यूटरी भी कहाँ फैले हैं उस वो भी डिटरमाइन करता है। तो कुछ हिसाब पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, और कुछ हिसाब नहीं है, ठीक है। उसके बाद जाके निकल जाती है, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ड्राइंग करती हूँ। आज इसका ना ट्रिब्यूटरीज है, लाइक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब आप बोलेंगे ट्रिब्यूटरी हम कैसे वो करें, ठीक है। ये ओरिजिनेटिंग मान लीजिए यहाँ पे। तो अब क्या ट्रिब्यूटरी हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो मान लीजिए ये रिवर है, यहीं पे ना खुद को एज्यूम कर लेना है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ खड़े होंगे तो ऑब्वियसली ये आपका हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट। जब भी रिवर कहीं से भी निकलती है उस अकॉर्डिंग टू उसका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी डिटरमाइन होता है, ठीक है। तो इसका राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन सा इसका ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। इसका ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सा है, लाइक हो गया आपका ये जस्कर हो गया, द्रास हो गया, गारतक हो गया, शायोक हो गया, शिगार हो गया, नुब्रा हो गया, गिलगिट हो गया। और इस साइड पे अगर आप आएंगे तो हो गया चेनाब, झेलम, रवि, बियास, सतलज, ये सब हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक मैप है, मैप को आपको मैं दिखाऊं, आपके बुक में ही है ये, ठीक है। देखिए इंदस यहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद सीधा जा करके अब यहाँ पे इसका ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। देखिए यहाँ पे बियाज है, यहाँ पे सतलज रिवर है, ठीक है। बियाज और सतलज से मिल जाती है, ठीक है। मिलने के बाद फर्दर वो आगे जो प्रोसीड करती है होता है ना, वो सतलज हो गया। एक हुआ बियास, एक हुआ सतलज। बियास सतलज से मिलती है, सबका मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर मिड पॉइंट में थोड़ा थोड़ा अगर बताऊँ तो शायद ठीक होगा, थोड़ा थोड़ा एक बता के बस थोड़ा सा निकल जा रही हूँ, ठीक है। तो देखो ये बियास हुआ,
एक ब्लैक पेन लेती हूँ, बेटर होगा। ओके इस पहले मैं इस साइड का ट्रिब्यूटरीज दिखा दूँ उसका। तो ये हुआ अगर इसका एक यहाँ पे ना ब्यास रिवर है, ठीक है, और ये हुआ सतलज रिवर, ठीक है, ये है ब्यास, ये है सतलज। ब्यास सतलज के साथ जहाँ मिलता है उसको बोलते हैं हरिके या पंजब, ठीक है। यहाँ पे इसका मिड पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, हरिके या पंजब, क्लियर। और फर्दर ये रिवर फिर कैसे प्रोसीड होती है, सतलज नाम से ही जानी जाती है। मैंने छोटा सा इस लिख दिया यहाँ पे। मान लीजिए दो रिवर थी, पंजाब और सतलज, ये मतलब जॉइंट हुई, जॉइंट फ्लो होने के बाद फिर ये फर्दर सतलज नाम से प्रोसीड करती है, ठीक है। और इस साइड में आती है झेलम और यहाँ पे आता है चेनाब। झेलम और चेनाब जहाँ पे मिलता है इसको त्रिमु बोलते हैं या फिर झंग बोलते हैं। इस मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं, मान लीजिए यहाँ मिड पॉइंट के वहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मेट कर रही है ये, इसको क्या बोलेंगे, त्रिमु या फिर झंग, क्लियर। और ये देखो फिर ये फर्दर किससे होती है, ये फर्दर आगे बढ़ती है चेनाब नाम से, मतलब यहाँ पे झेलम का काम खत्म, ये जो बढ़ेगी अब ये चेनाब से, ठीक है। यहाँ पे मैंने सी लिखा है, यहाँ पे एस था, ठीक है। अब क्या क्या हो गया, चेनाब हो गया, झेलम हो गया, अब रवि, रवि मिलेगा, ठीक है। रवि अब किससे मिलेगा, वो चेनाब से मिलता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक रवि आया, ये चेनाब से मिला फर्दर, ठीक है। चेनाब रवि से मिलेगा, यहाँ पे एक रिवर का मैं नाम लिख देती हूँ, रवि, ठीक है। चेनाब रवि से जहाँ मिलता है, सी और आर जहाँ मिलता है उसको बोलते हैं रंगपुर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रंगपुर या फिर सराय सिंधु बोलते हैं, सराय सिंधु, ठीक है, इसको बोलते हैं सराय सिंधु। फर्दर ये रिवर कौन सा नाम से प्रोसीड करेगा, ऑब्वियसली चेनाब से, ठीक है। ये सारा देखो यहाँ पे ऑलरेडी रिवर जा रही है, ये इंदस है, अभी तक इंदस को कोई ज्वाइन नहीं किया है, अब इंदस ज्वाइन होने वाली है, ये सब ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। अब क्या हुआ फर्दर, ये सी और ये हो गया एस, सी और एस कहीं मिलेंगे ऑब्वियसली, सी और एस जहाँ पे मिले ये हो गया पंचनद, सी और एस, ये से सी फॉर चेनाब, एस फॉर सतलज, ये जहाँ पे मिला इसको क्या बोलेंगे, पंचनद। या फिर पंचनद, ठीक है। देखिए इसको पंचनद बोलेंगे या फिर पंचायत बोलेंगे, जो भी बोलेंगे। नेक्स्ट आता है अब क्या, फर्दर ये अब इसमें कौन प्रोसीड कर रहा है, अब इसमें प्रोसीड कर रहा है सतलज। कौन प्रोसीड करेगा, सतलज से। चेनाब और सतलज में कौन प्रोसीड कर रहा है, सतलज, SUTLH, सतलज और चेनाब। और यहाँ पे ऑलरेडी हम बताएं ये कौन सा रिवर है, इंदस है। इंदस और सतलज जहाँ पे मिल रहा है, ये जो जगह है मिड पॉइंट, इसको बोलते हैं मैथानकोट, मैथान कोट, ठीक है, इसको बोलेंगे मैथानकोट। यहाँ पे मैंने शायद गलत लिख दिया, कि पंजाब नहीं होगा, ये पंजाब था, पंचनद बोलती थी, पंजाब में था, ठीक है, ये मेरा एक गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये पंचनद, ये पंचायत, इसको मैं यहाँ पे लिखने, लेकिन लिख रही पंजाब, बोली कुछ और हूँ मैं। तो फिर क्या हो गया, तो ये सारा अब मैं आपको समझ में आ गया। पहला ब्यास सतलज से मिलता है, फर्दर सतलज
आगे बढ़ता है, बियास सतलज जहाँ मिलता है उसको बोलते हैं हरी के। सेकेंड हो गया, अब यहाँ पे झेलम और ये कौन मिलेगा, चेनाब मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, त्रिमू में मिल रहा है, ये त्रिमू पॉइंट है। फर्दर प्रोसीड कौन कर रहा है, झेलम और चेनाब में चेनाब प्रोसीड कर रहा है। फिर चेनाब जाकर किस रवि और चेनाब मिल रहा है, ठीक है। कहाँ मिल रहा है, रंगपुर में मिल रहा है, मैंने लिखा नहीं है रंगपुर, हाँ लिखा है रंगपुर में मिल रहा है। फर्दर इसमें कौन प्रोसीड कर रहा है, चेनाब प्रोसीड कर रहा है। फिर चेनाब और सतलज कहाँ मिल जा रहा है, पंचनद में, जिसको पंचद या फिर पंजीनद बोलते हैं, ठीक है। फिर इसमें कौन प्रोसीड कर रहा है, सतलज प्रोसीड कर जा रहा है। फिर क्या होगा, सतलज और इंदस जहाँ मिल रहा है उसको बोलते हैं मैथानकोट, ठीक है। अब मैं आपका बुक से थोड़ा सा पढ़ के दिखा रही हूँ। The river Indus rises in the Tibet near the lake of Mansarovar, flowing west enters India in the Ladakh. ये भी बता चुकी। Its form a picturesque। अच्छा, लद्दाख में जब एंटर करती है ना, तो यहाँ पे इसको पता है कौन सा नाम से जाना जाता है, लद्दाख में, सॉरी नहीं, पंजाब पाकिस्तान में जब एंटर करती है ना, यहाँ पे इसको ना चिलार नाम से जाना जाता है, या फिर अटोक, अटोक या फिर चिलार, ठीक है, कुछ भी बोल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये पाकिस्तान में एंटर करती है तो अटोक या चिलाक नाम से जाना जाता है। लद्दाख में वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पाकिस्तान में कौन सा जगह पे एंटर करती है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। इन द फॉर्म ऑफ द प्रीचर गॉर्जेस इन दिस पार्ट, ठीक है। सेवरल ट्रिब्यूटरीज, जस्कर, नुब्रा, शायोग, ये सब मैं थोड़ा दिखा दूँ कहाँ कहाँ पे है। जस्कर, नुब्रा, शायोग, शायोग इस साइड में आएगा, शायोग, ठीक है। इसके बाद नुब्रा यहाँ पे आएगा, NUBRA, नुब्रा। जस्कर अंदर आएगा, ये लेफ्ट बैंक हो गया, ये सब राइट बैंक हो गया, ठीक है। ये हो गया गिलगिट, ठीक है। देखो ये सब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गया, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गया, सारे अंदर आ रहे हैं ना, तो ये लेफ्ट बैंक हो गए, और ये कहाँ पे हो गया, सब राइट बैंक, बाहर निकल रहा है सब इधर से, ठीक है। अब ये क्या हो गया, और भी बहुत सारे हैं, गिलगिट हो गया, हुंजा, शायोग, जॉइन इन द कश्मीर रीजन, ठीक है। द इंदस फ्लो थ्रू द बालिस्तान एंड द गिलगिट एंड इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन एट अटोक, ठीक है। इंदस बालिस्तान और गिलगिट के थ्रू होने के बाद, ये तो मैं बताई थी ना आपको कि ये गिलगिट है, गिलगिट के होने के बाद यहाँ पे अटोक पे, ये अटोक या फिर चिलार इसको नाम से जाना जाता है। द सतलज, बियास, रवि, चेनाब एंड द झेलम जॉइन टुगेदर, ठीक है। द सतलज, the Beas, the Ravi, the Chenab and the Jhelum joined together to enter the Indus near the Mathankot in Pakistan, ये बता दी मैं। Beyond this, the Indus flows southwards, eventually reaching the Arabian Sea east of Karachi, ठीक है। जैसे कराची जाता है, फिर यहाँ पे तो हम लोग को पता है ये हम लोग का अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है, राइट, यहाँ पे अरेबियन सी है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। Beyond this, the Indus flows southwards, eventually reaching the Arabian Sea east of Karachi. The Indus plain has a very gentle slope, ठीक है, with a total length of 2900 किलोमीटर। पूरा इंदस रिवर जो कि अपना वो ये करती है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद, पूरा फ्लो करने के बाद, इसका पूरा टोटल लेंथ बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ हो जाएगा 2900 किलोमीटर। और विच इज़ इंडिया में अगर फ्लो कर रही है, मतलब ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक, इंडिया में इसका तो फ्लो यही हुआ ना, ये पार्ट से ये पार्ट तक, तो इंडिया में फ्लो कर रही है, तो इंडिया में अगर लिखेंगे, इंडिया का लेंथ है इसका 709 अप्रॉक्स इतना किलोमीटर तक, ठीक है, 709, ठीक है। अब इसका एक, अब मैं बताई थी ये तो रिवर फ्लो की है ना, अब ये मैं थोड़ा देर पहले भी आपको बताई थी कि क्या होता है एरिया कवरिंग या फिर बेसिन का। अगर इसका पूरा बेसिन का बात करें, ये मतलब बेसिन किसको बोलेंगे, ये पूरा एरिया को जो ले करके बैठी है, पूरा एरिया को ही बेसिन बोलेंगे। तो बेसिन पता है इसका कितना है, एरिया ऑफ बेसिन कितना है, 1165 स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी, जो कि इंडिया में है 321289 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, टोटल लेंथ का, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, तो ये हो गया। अगर आप चाहें
तो डिवाइड कर सकते हैं इंदस को लिख करके, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेकिन हमको लगता है ऐसे ज़्यादा अच्छा याद होगा आपको। अगर पिक्चर में नुब्रा, शायोग, गिलगिट ये सब दिख रहा है तो ये ज़्यादा अच्छा आपको सब देखो। ये सब जो रिवर है एटलीस्ट आपको अगर कभी पूछ ले कि बताओ गिलगिट कहाँ पे है, मान लो कोई 4 स्टेट दे दिया, तो ऑब्वियसली आप मारोगे उसको जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख, जो भी सिचुएशन आपको मिले, है कि नहीं। थोड़ा सा रिवर का भी जो उसका ट्रिब्यूटरी है उसका भी ओरिजिनेटिंग पॉइंट समझ में आ जाता है, कौन सा स्टेट से वो रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली जब भी आप इसको पढ़ो ना तो इसको ड्राइंग करके पढ़ना ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। वो तो ड्राइंग करते करते आपको मैप में फिर याद हो जाएगा कि अच्छा शायोग है तो ऊपर होगा, नुब्रा है तो साइड है, गिलगिट वहाँ पे, सतलज जिसका नीचे है, ठीक है। तो ये सब नीचे ऐसे करके पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। या तो फिर आप लिख भी सकते हो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बोल के, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बोल के, ये याद हो जाएगा तो आप खुद ब खुद लिख सकते हो, राइट। टोटल लेंथ मैंने बता दिया है, टोटल एरिया बेसिन भी बता दिया, इंडिया का दोनों का कितना है वो भी मैंने बता दिया। अब देखते हैं इसमें और क्या छूट गया है। यहाँ तक मैंने पढ़ लिया। अ लिटिल ओवर अ थर्ड ऑफ द इंदस बेसिन इज लोकेटेड इन द इंडिया, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड द रेस्ट इन पाकिस्तान। ये तो मैं बता चुकी। अगर इंडिया में देखा जाए तो कहाँ कहाँ था, लद्दाख। इंडिया में कौन कौन सा स्टेट है, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, और अगर कंट्री वाइज देखा जाए तो पाकिस्तान, ठीक है। तो 3 कंट्री था मैंने बताया, सॉरी हाँ 3 कंट्री, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। और स्टेट में कौन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा आपका लद्दाख, मैं इसको लिख दे रही हूँ। कंट्री कौन कौन सा हो गया, पहला हो गया चाइना, फिर हो गया इंडिया, फिर हो गया पाकिस्तान। इसको एरो साइन दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अब इसका क्या हो जाएगा, स्टेट कौन कौन सा स्टेट से फ्लो करती है, तो लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, और क्या रह गया, पंजाब। ये सारा ट्रिब्यूटरीज जो था ना हम लोग जो पढ़े थे, हरिके वगैरह, चेनाब, रवि, व्यास, सतलज, ये सारा ट्रिब्यूटरीज जो है इसका ये सब को ही कवर करती है, ठीक है। तो 4 हो गया स्टेट और 3 हो गया आपका कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ द इंडियस वाटर्स ट्रीटी, जो कि हुआ था 1960, इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरीड बाय द इंदस रिवर सिस्टम। दिस वाटर इज यूज फॉर इरीगेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड द साउथर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। अच्छा ये ट्रीटी क्यों होता है, मान लीजिए कोई रिवर है, रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ये हम लोग का जम्मू एंड कश्मीर का अगर पोर्शन बोला जाए तो ये रिवर लेके आ रही है, तो हम लोग का क्या करते हैं, नहीं यहाँ पे एक बैरेज लगा देते हैं, ठीक है। इसको अच्छा से ड्राइंग करती हूँ। कोई रिवर जैसे कि इंदस ही फ्लो कर रही थी और मान लीजिए ये जम्मू एंड कश्मीर था, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे फ्लो करके आ रही है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक बैरेज बना देंगे कि हमें यहाँ पे पानी थोड़ा रोक लेंगे इसको, ठीक है। तो कितना परसेंट लोग रोक रहे, 20%। ये सब कौन डिटरमाइन करता है, ये हर एक कंट्री में बहुत सारा ये होता है, मीटिंग्स वगैरह होते हैं, कमेटी वगैरह बनाने के बाद वो बताया जाता है कौन सा वाटर का कितना परसेंट पानी कौन कौन यूज़ कर सकता है। तो 20% पानी हम लोग यूज़ करते हैं इंदस का, बाकी 80% ऑब्वियसली पाकिस्तान करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में कोई सोर्स ऑफ वाटर उतना अच्छा है नहीं, तो इसी इंदस की वजह से ही इसको पानी यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो जो कि हम लोग सिर्फ 20% यूज़ करते हैं, बाकी इसको देते हैं, क्योंकि हम लोग का तो बहुत ज़्यादा वाटर का ऑलरेडी है, इसके वजह से इसका पानी का यहाँ पे क्राइसिस भी कम होता है। और एक मीटिंग जो भी ये सब जो ट्रीटी वगैरह होता है ना, तो ये मतलब जो भी है मतलब वो देख कर किया जाता है कि कौन सा स्टेट में कैसा पानी का क्या है, उस हिसाब से किया जाता है, ठीक है। तो कौन कौन सा यूज़ करता है इंदस वाटर की पानी को, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंदस रिवर सिस्टम में कौन कौन, पंजाब, हरियाणा एंड पंजाब का साउदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट यूज़ करता है। तो 3 स्टेट ही यूज़ करता है वाटर ट्रीटी, इंदस वाटर ट्रीटी। आई थिंक आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं इसका नेक्स्ट फर्दर वीडियो बना पाऊँ।